स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सांसद के रिपोर्ट कार्ड में। मैं हूं राजेश कुमार। मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन को फतेह करने में धुआंधार तरीके से जुट गई हैं। जी हां, इस साल लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और इस साल देश को नई सरकार मिलेगी। जनता आम चुनाव के जरिए 543 सीटों पर सांसदों को चुनकर भेजेगी और यही वजह है कि तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, लेकिन अब जनता सांसदों के किए गए काम का रिपोर्ट कार्ड बनाने लगी है। इसी को लेकर न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने सर्वे कर जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की, जिसको लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंची और माननीय का रिपोर्ट कार्ड बताए। इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कर्म भूमि कही जाने वाली राजधानी लखनऊ लोकसभा सीट पर 1991 से लेकर अब तक बीजेपी का कब्जा रहा है। लखनऊ संसदीय सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तरी, लखनऊ पूर्वी, लखनऊ मध्य और लखनऊ कैंट है। अटल बिहारी वाजपेयी की कर्मभूमि कही जाने वाली लखनऊ संसदीय सीट 1991 में बीजेपी के पाले में आई। तब से लेकर 2014 तक इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा। अटल बिहारी वाजपेयी इस सीट से लगातार 5 बार चुने गए। उनके राजनीतिक जीवन से संन्यास लेने के बाद 2009 में बीजेपी के टिकट से इस सीट पर लालजी टंडन को जीत मिली। वहीं 2014 में यहां से यूपी के सीएम रहे राजनाथ सिंह इस सीट से सांसद हैं। लोकसभा चुनाव की जल्द होने वाली है घोषणा। कैसे रहे हमारे सांसद के 5 साल, इसी पर आज हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह का रिपोर्ट कार्ड कि आखिर लखनऊ की जनता का क्या कहना है अपने सांसद के बारे में। कितनी संतुष्ट है लखनऊ की जनता अपने सांसद के विकास कार्यों से, और आखिर क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक लखनऊ जिले की आबादी 45.89 लाख है, जिसमें पुरुषों की आबादी 23.94 लाख और महिलाओं की आबादी 21.95 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार लखनऊ की कुल आबादी की 71.1% जनसंख्या हिंदुओं की है। इसके बाद 26.36% मुस्लिम है, बाकी अन्य है। अनुसूचित जाति की आबादी 14.3% है, अनुसूचित जनजाति की 0.2%। इसी तरह ब्राह्मण, राजपूत वोटर भी मिलकर करीब 18% है। ओबीसी मतदाता 28%। वहीं लखनऊ के मुद्दों की बात करें तो रोजगार, जाम, सुरक्षा सड़क, बिजली, पानी, अनियमित कॉलोनियों का नियमितीकरण आदि, जिसके लिए लखनऊ वासी जूझते नजर आ रहे हैं। जब हमारी टीम ने लखनऊ के स्थानीय लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की तो उनका कहना है राजनाथ सिंह ने लखनऊ के लिए बहुत विकास किया। पिछली सरकार के कार्यकाल की तुलना में शहर में बहुत काम हुए। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि वो बड़े नेता है, उनके पास रक्षा मंत्रालय जैसा बड़ा विभाग है, तो उनके पास पूरे देश का काम है, इसलिए वो अपने क्षेत्र में कम ध्यान देते हैं। बिल्कुल है, हम हैं, लखनऊ की सारी जनता संतुष्ट है। और लखनऊ नहीं, क्योंकि रक्षा मंत्री हमारे देश के हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए जो कार्य कर रहे हैं, पूरा देश भी संतुष्ट है इनसे। भाई लखनऊ के लिए जितने भी जन समस्याएं रही हैं, जिनको समस्याएं रही, जिन समस्याओं से लोग उनके पास कभी गए हैं तो निराश नहीं वापस लौटे हैं। वो कहते हैं ना, एक राम राज्य जब आता है, राम राज्य को, जो राम राज्य इसी को कहते हैं कि हमारे पास, हमारी सरकार में अगर कोई समस्या लेकर हमारे पास आएगा तो निराश खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। तो वैसे है राजनाथ सिंह जी का जो व्यक्तित्व है। इससे पहले हैदराबाद विधानसभा से 2 बार चुनाव भी लड़े, विधायक रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने बहुत सारा विकास कार्य किया था। और आज के देश में लखनऊ जनपद से जो यहाँ सांसद हैं, एमपी हैं, गर्व की बात है कि हमारे लखनऊ से हैं। मतलब लखनऊ में सांसद है, नहीं तो अलग चले जाते तो हमको खोदने जाना पड़ता वहाँ, और उनको वहाँ से पकड़ के लाते यहाँ की यहीं से चुनाव लड़ी है। सांसद जी एक सच्चे राजनेता हैं और सांसद जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है। पिछले सरकारों के अपेक्षा इस कार्यकाल में राजनाथ जी का बहुत शानदार कार्यक्रम रहा है और काम बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा काम जो पिछले सांसदों को उन्होंने नहीं किया था। तो राजनाथ जी बहुत अच्छे और सच्चे राजनेता हैं। देखिए 5-6 ऐसे फ्लाईओवर उन्होंने बनवाया है। इतनी वहाँ क्या बोलते हैं जाम लगती थी, और जाम से हमें लगता है कि किसान
या फिर पब्लिक जो भी मार्केट वगैरह करने जाते थे तो जाम की समस्याओं से जूझते थे। इसकी समस्या उन्होंने दूर किया, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आने वाले चुनाव में उनके साथ सच्चे मन से हम लोग भी पूरे तरीके से रहेंगे और बम्पर जीत दिलाएंगे इस बार आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में। देखिए, अभी हमारे योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इतना बड़ा बजट दिया है, जू सफारी, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, बहुत सारी ऐसे योजनाएं दिया है जिससे हम संतुष्ट हैं। और आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। हमें लगता है कि 400 पार इस बार होगा 2024 में। नहीं, बिल्कुल संतुष्ट हैं। उन्होंने काम किया है और जमीन पे रह करके देखते हैं आप, हर महीने शायद वो 2-3 दिन आते हैं, 2-3 दिन यहाँ जिले की जनता से, हर उस वर्ग से जा करके मिलते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण कराने के लिए वो तत्पर रहते हैं। और वही नहीं, उनके साथ जितने भी विधायक हैं यहाँ के, लखनऊ के सारे विधायक हैं और महापौर जी हैं, सभासद लोग हैं, सब लोग, चूँकि बड़ी समस्याएं थी लखनऊ में, लेकिन लखनऊ के चूँकि सबसे बड़ी समस्या जैसे कि जाम के भी बहुत बड़ी समस्या है हर मार्केट में, लेकिन उसका निराकरण किया जा रहा है। चूँकि कोई चीज़ काफ़ी सालों का लगा हुआ, वो धीरे धीरे सही हो रहा है आदमियों की, और वो भी सही हो जाएगा। अब यहाँ की समस्या यही जाम है कि हाँ, अब ये इसके साथ साथ अब ये थोड़ा रोजगार पे भी ध्यान देना पड़ेगा और इस बार सरकार उसी पे ध्यान देगी। चूँकि अभी तो 10 साल सरकार के सिर्फ समझने में ही निकल गए, उसके बीच में कोरोना आ गया, महामारी, ऐसी बीमारी आ गई जिससे कि 4 साल तो सरकार को कुछ काम करने को नहीं मिल पाया। लेकिन अब काम जो इस बार 2024 में पुनः सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो बनेगी, उसमें आपको काम दिखाई पड़ेगा। देश में चौमुखी जो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके विकास पे कार्य ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं, उसी के आधार पे कार्य करती रहेगी और सुपर आपको इससे अच्छा आपको वो देखने को मिलेगा। युवा मतदाताओं की मिली जुली राय देखने को मिली। कुछ युवा तो रोजगार के मुद्दे पे सरकार को कोसते नजर आए, वहीं कुछ लोग सरकार के साथ देते नजर आए। युवाओं का कहना था कि लखनऊ जैसे शहर में रोजगार नहीं मिल रहा तो बाकी इलाकों में क्या हालात है। वहीं कुछ युवाओं का कहना था सरकार ने बहुत काम किया, राजनाथ सिंह का काम स्थानीय सांसद के तौर पे कुछ खास नहीं था, लेकिन केंद्र के काम पर हम सरकार को वोट कर सकते हैं। संतुष्ट तो हम एकदम नहीं है, क्योंकि कोई काम नहीं हुआ है, ना कोई रोजगार हुआ है हम लोगों के लिए, कुछ नहीं। ध्यान देने की जरूरत थी, युवाओं पे ध्यान दें, जो बेरोजगार टहल रहे हैं, कम से कम उन लोगों को कम से कम रोजगार दे, थोड़ा बहुत दे, नहीं दे सकते थोड़ा बहुत दे। किसी के पास कोई गरीब है, कुछ है तो उसकी मदद करें, यही सब हाल है। और आपके सामने हम खड़े देख लिए, पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन है, मगर कुछ नहीं है। 10 में से तो हम 0 से भी अगर कम होगा तो हम वो देना चाहेंगे जी। तो बहुत अच्छी बात है। तब हम करना क्या चाहिए, लोगों को देखें, समझें, फील्ड में उतरें। कुर्सी पे बैठ के खाली कुर्सी चलाने से कुछ नहीं होता है। फील्ड में उतरें, आके लोगों को देखें, समझें किसकी क्या परेशानी, किसकी क्या प्रॉब्लम है। कुर्सी चलाने से थोड़ी ना कुछ होता है। कुर्सी पे बैठ के तो हम भी सब कुछ कर लेंगे, मगर जब तक फील्ड वर्क पे नहीं उतरेंगे तब तक थोड़ी ना कुछ होगा। जी बिल्कुल है, वो तो है ही है, जाहिर सी बात है, होनी चाहिए और उसको देखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आके देखे तो कि कितने लोग हैं बेरोजगार, उनकी समस्याएं दूर की जाए। तो आज आपके सामने हम भी खड़े हैं, ग्रेजुएशन है, डिग्री लेके टहल रहे, कोई जॉब नहीं मिल रही है, तो वो चीज़ देखनी चाहिए सरकार को। इस वजह से जो हम बहुत नाराज़ हैं और ना दोबारा लाना चाहेंगे सरकार को। बस लखनऊ के लिए उन्होंने कुछ किया ऐसा? राजनाथ सिंह की अगर इंडिविजुअल मैं बात करूं तो ऐसा मेरे हिसाब से लगता नहीं कि लखनऊ में उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य किया है जिसके लिए वो जनता से 2024 के चुनाव में वोट मांग सकें। ये बात वो भी जानते हैं, ये बात उनका जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो भी जानता है। तो मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह को इधर से शिफ्ट करके कहीं पर भेजा जाएगा, जो नया जुमला, नया शहर, नए जैसे अनजान लोग जाते हैं किसी क्राइम को करके, जब कोई भागता है तो दूसरे शहर में जाता है नई पहचान के साथ। हाँ, मैं बता रहा हूँ उन्होंने क्राइम क्या किया। उन्होंने क्राइम ये किया है कि जब वो 2019 के चुनाव में हमारे लखनऊ से आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं लखनऊ को ये दूंगा, वो दूंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, ये डेवलपमेंट करूंगा, स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। और उस वादे पे पूरा नहीं उतरना, ये भी जनता के साथ एक क्राइम है जो मेरी नज़र में है। मैं भी कचहरी से गोलागंज से यहाँ तक आने मुझे आधा घंटा लगा, जो कि 5 मिनट का रास्ता है, लेकिन जाम की समस्या है। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। अगर वो सच में जन नेता हैं और लखनऊ के नेता हैं तो 2019 का जो वो अपना पत्र लेके आए थे, घोषणा पत्र, उस पत्र को लाके वो किसी लखनऊ वासी की नज़र से आंख में आंख मिला के बात करें तो कितने अंक वो अपने आप को देंगे, शायद आप भी वो
देखेंगे तो शर्मा जाएंगे। जी मैम, देखिए ऐसा है कि एज अ सांसद तो उनके विकास कार्य से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि बहुत कम ही वो लखनऊ विजिट भी करते हैं और काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ पर हैं भी, जैसे कि कहीं कहीं जल भराव, अभी लखनऊ में ही देखिए आप, बारिश होती है, थोड़ा सी बारिश हुआ तुरंत जल भराव हो जाता है और रोडें वगैरह भी बहुत सही कई कई जगहों की है नहीं। तो मुझे लग रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्हें थोड़ा वर्क मतलब ध्यान देना चाहिए था, वो उतना ध्यान दे नहीं पा रहे हैं या दे नहीं रहे हैं, पता नहीं मतलब क्या रीज़न है। देखिए मैम, वोट तो फिर कई कारणों से दिया जाता है, तो वोट तो दे देंगे, लेकिन अगर रेटिंग करना हो तो बहुत अच्छी रेटिंग मैं नहीं दूंगा एज अ सांसद। मैम कई सारी कमियां से वो कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है नहीं यहाँ के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो ध्यान देते होंगे लखनऊ पे, क्योंकि वो उनका कद जो है वो बहुत बड़ा है, वो सेंट्रल लेवल के नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, तो मुझे लगता है वो एक उनकी जिम्मेदारियाँ वहाँ वो ज़्यादा ध्यान देते हैं या वहाँ वो ज़्यादा फोकस रखते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कम ही वो फोकस रख पाते हैं। लखनऊ के शहरी इलाकों में रहने वाले लोगों में भी कुछ सरकार के साथ नजर आए। लोगों का कहना था स्थानीय सांसद के आवास 2 किलोमीटर दूर ही जल जमाव हो जाता है, पूरा लखनऊ जलमग्न हो जाता है। इस समस्या से लोग प्रभावित है, सरकारें आती जाती रहती हैं, जनता की समस्या जस की तस बनी हुई है। वही महिलाओं का कहना था सरकार ने काम तो बहुत किया, कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान सांसद कर देते तो जनता को राहत मिलती। संतुष्ट भी हैं और नहीं भी संतुष्ट हैं, दोनों चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे आप देखिए उनका घर भी गोमती नगर जैसे पौष इलाके, मैं भी वहीं पे रहता हूँ। मेरे घर के सामने की ही रोड है, आज लगभग 2 साल से उखड़ी हुई है, जो कि आज तक नहीं बनाई गई। कई बार मीडियम भी चला, कई बार मेरे द्वारा भी शिकायत की गई जिलाधिकारी महोदय को व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन आज तक केवल उस पर कभी गिट्टी डाल दी जाती है, कभी ईंटें डाल दी जाती है, लेकिन आज तक वो रोड लखनऊ पब्लिक स्कूल के सामने की रोड है विकल्प खंड में, जो आज तक सही नहीं की गई है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये, जबकि वहाँ से सांसद के घर की दूरी मुश्किल से 2 किलोमीटर होगी। जब लखनऊ का ये हाल है तो अन्य क्षेत्र का क्या होगा, आपको भी पता होना चाहिए। जी, पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। हाँ, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट्स थोड़े कम हुए हैं नॉर्मली, कि और जगह उनका ध्यान ज़्यादा बहुत आगे पीछे काफ़ी इश्यूज़ में वो उलझे हुए हैं। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे अब सफाइयों का अभियान में मेनली सफाई नहीं है, रोड्स में थोड़ा सा कूड़ा करकट है, बाकी तो और सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है। उसके अलावा कोई चॉइस भी होनी चाहिए ना, तो कोई चॉइस उनके आगे पीछे कोई खड़ा ही नहीं है। तो एक ये होता है कि या तो हम लोग के पास कोई और चॉइस हो तो हम लोग कोई और दे सकते हैं, जब बाकी तो बिल्कुल ही कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम ये ऐसे बीजेपी के मिनिस्टर्स हैं कि हाँ कुछ तो काम करेंगे, बाकी तो किसी और से कोई भी उम्मीद ही नहीं है, कि अभी तक तो 70 ईयर्स में कोई काम हुआ ही नहीं था। देखिए, राजनाथ सिंह लखनऊ और उत्तर प्रदेश से काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और लखनऊ में ही आज से करीब 30 वर्ष पूर्व उन्होंने यहाँ के प्रथम विधायक थे। उसके बाद कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लखनऊ पर उनका विशेष स्नेह रहा है और उनके कार्यकाल में लखनऊ में काफ़ी विकास हुए हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं और लखनऊ भी आते जाते रहते हैं, यहाँ के व्यापारियों से मिलते रहते हैं। मैं भी खुद एक व्यापारी हूँ, अक्सर वो मिलते रहते हैं, तो किसी भी प्रकार से कोई उनसे नाराज़गी नहीं है और चूँकि सत्तारूढ़ दल से हैं इसलिए पूरा सपोर्ट उनका रहा है और लखनऊ की जो भी आकांक्षाएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, हमेशा उन्होंने समाधान किया है, नहीं भी किया है तो केंद्र तक पहुंचाया है, तो मैं उनसे पूरी तरह से संतुष्ट हूं। देखिए, सांसद तो वो बाद में है, पहले तो वो हमारे दिल में है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं की आकांक्षाओं की पार्टी के हैं। उन लोगों ने हमारा राम मंदिर बना दिया, तो मैं उनको 10 में से 100 नंबर देना चाहूँगा कि उन्होंने हम लोग की वर्षों की आकांक्षाएं थी कि उनकी और उनकी पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने हम लोग का राम मंदिर का निर्माण करा दिया, तो 10 में से 100 नंबर देना चाहूंगा उनको। लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह पर जनता की मिली जुली राय है, लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। सभी पार्टियों ने जनता का मिजाज जानने के लिए तमाम तरह के सर्वे करना शुरू कर दिया है। 2024 में किस आधार पे लखनऊ की जनता वोट करेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन जनता की मिली जुली राय ने सभी पार्टियों की धड़कन बढ़ा दी है। तो देखा आपने क्या कहना है लखनऊ की जनता का लखनऊ के सांसद के बारे में। कुछ लोग संतुष्ट दिखाई दिए तो वहीं कुछ लोगों की सांसद से नाराजगी भी निकलकर सामने आई। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो सांसद का रिपोर्ट कार्ड, चूंकि मिली जुली प्रतिक्रिया है, महिलाएं कुछ संतुष्ट नजर आई, कुछ असंतुष्ट नजर आई, व्यापारी वर्ग की भी ऐसा ही और युवाओं ने भी कहा कि कुछ काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है, सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा, और चूंकि नवाबों का शहर और यहाँ का जनता का मूड क्या है ये आपने सुना। हालांकि बीजेपी का ये गढ़ रहा है और न्यूज़ 1 इंडिया की एक खास पेशकश है जिसमें
हम सांसद का रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, जमीनी हकीकत क्या है उस इलाके की, लोग क्या कहते हैं, उसको लेके बात करते हैं। और स्कंदिता मिश्रा हमारी संवाददाता लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। स्कंदिता, लखनऊ वासी की अगर हम बात करें तो कुल मिला के मिला जुला प्रतिक्रिया जो है वो यहाँ पे हम समझ पाए इसको कि लोग एक तरीके से सहमत नजर आए, लेकिन चूंकि आप लोगों के बीच गई, व्यापारी वर्ग, महिलाएं, पुरुष क्या कहते हैं, पलड़ा ज्यादा हाँ वालों का भारी है या ना वालों का? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के सांसद हैं राजनाथ सिंह, और यहाँ के जब लोगों से बात की, उनसे जब जानकारी लेने की कोशिश की कि कितने विकास कार्य हुए हैं और वो विकास कार्य जो कराए गए हैं उनसे संतुष्ट है या नहीं संतुष्ट है, तो बैलेंस में प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। कई लोग जो है वो राजनाथ सिंह के जो कार्यकाल रहा है, जो उनके विकास कार्य रहे, उनसे संतुष्ट दिखाई दिए। वहीं कुछ लोगों में निराशा देखने को मिली। खास करके अगर युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में निराशा थी, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है जिसके लिए लगातार जो है युवा आवाज उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा ट्रैफिक लखनऊ की एक मुख्य समस्या है, उसके बारे में भी लोगों ने काफी बातचीत की कि ट्रैफिक फ्री होना चाहिए। हालांकि पहले से आबादी जो है वो लगातार बढ़ रही है, फ्लाईओवर भी काफी ज्यादा बनवाए गए हैं जिससे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए। बावजूद इसके लोगों में समस्या देखने को मिली ट्रैफिक की, कि ट्रैफिक की समस्या से जो है वो लखनऊ जूझ रहा है, तो उससे काफी लोग नाखुश दिखे। इसके अलावा जो सड़कों पे कुछ गए हैं जहाँ पर पानी भर जाने जैसी समस्या होती है, तो वो भी समस्या जो है वो लोग उठाते हुए नजर आए कि ये चीजों में सुधार होने चाहिए, अभी और काम करने की जरूरत है। वही कई लोगों से जब पूछा गया कि अगर उनको दोबारा मौका मिलेगा तो क्या आप वोट करेंगे, तो लोगों को मानना था कि विकास कार्यों के मुद्दे पर नहीं बल्कि ओवरऑल जो देखकर वोट किया जाता है, ओवरऑल देखकर वोट करेंगे। कई लोग ये भी कहते हुए नजर आए कि रक्षा मंत्री जो है वो लखनऊ के सांसद होने के साथ साथ देश के जो है वो रक्षा मंत्री भी है, तो उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा है। कई लोगों में खुशी देखने को मिली कि देश के रक्षा मंत्री जो है वो हमारे लखनऊ के सांसद है, हमारे लखनऊ के रहने वाले हैं, तो लोगों में खुशी भी थी कि उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा है। वहीं कई लोग ये भी कहते हुए नजर आए, क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, तो वो क्योंकि वो बिजी इतने ज्यादा रहते हैं और रक्षामंत्री है, तो लखनऊ के दौरे पर कम आ पाते हैं, जनता के बीच में कम जा पाते हैं, तो ऐसे में लोगों का मानना है कि वो एक रक्षा मंत्री के तौर पर एक अच्छे नेता है, राष्ट्रीय नेता बढ़िया है। अगर संसद की बात की जाए तो संसद होने के साथ वो जनता के बीच कम पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका स्केड्यूल जो है वो बिजी रहता है। लोग जो है वो खुश नजर आए, लेकिन उनके रक्षा मंत्री का जो उनका दर्जा है उससे, संसद की अगर बात की जाए तो उससे लोग निराश देखे, क्योंकि जनता के बीच में वो कम चाहते हैं। यानी लोग कह रहे हैं कि चूंकि केंद्र में जो उन पे बड़ी जिम्मेदारी है उसको देखते हुए हम इस बात से सहमत है कि उनको ज्यादा काम है, इसलिए यहाँ कम ध्यान दे पाते हैं, लेकिन लोग संतुष्ट भी नजर आए। बहुत शुक्रिया स्कंदिता इस तमाम बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। तो लखनऊ के सांसद के हमने जब बात की तो मिली जुली प्रतिक्रिया आई है। अब अगले चुनाव में क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।